जय हिंद दोस्तों, संजीवित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सितंबर 2025 से लेकर लास्ट में मार्च 2026 तक मैं पूरा करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं पार्ट 1 में करवा दी हूँ। आप लोग ज़रूर जाकर मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देख लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है। 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह कुमारी निधि को किया गया, जो कि किशनगंज के हैं, दिलीप कुमार सुपौल के, डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा के। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। कपास कृषि समुदाय को प्रोत्साहन और सहूलियत देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो कपास किसान। बिहार के किन 2 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो गोकुल जलाशय को बक्सर में और उदयपुर झील को पश्चिम चंपारण में। बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रत्यय अमृत को किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गजानंद नगर में 21 एकड़ में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो मार्च 2019 में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले में अवस्थित विष्णुपद मंदिर का दौरा कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान की? तो गया जी में की। बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस दिन किस नदी पर लगभग 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया? तो पुनपुन नदी में किया गया। सितंबर 2025 में जारी भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक सोच के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो मुजफ्फरपुर में। जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में IIT पटना ने ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 36वां स्थान प्राप्त किया है। किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 1000 रुपये प्रतिमाह। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी कितनी तय की है? तो 660 रुपये प्रतिदिन की है। कुशल 541 रुपये, अर्धकुशल 444 रुपये और अकुशल को 428 रुपये है। मनरेगा मजदूरी दर 2025-26 में कितनी? तो 225 रुपये प्रतिदिन। बिहार में साइबर अपराधों की रोकथाम डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस की कौन सी इकाई के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ SOC का गठन किया गया है? तो यह आर्थिक अपराध इकाई के किया गया EOU को। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक 6 सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया? तो पूर्णिया में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 के तहत बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो यह पूर्णिया में किया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह बिहार सरकार। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया? तो भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोगवे ने किया। नेक्स्ट,
बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एशिया कप खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता दक्षिण कोरिया को हराकर। प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कितना मतदाता पंजीकृत है? तो 7.42 करोड़ है। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित 20 गुरुओं, 20 संगीतकारों और 160 शिष्यों को कितने रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो क्रमशः 15,000 रुपये, 7,500 और 3,000 रुपये। 25 से 28 सितंबर 2025 तक बिहार के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया। चलिए अब आते हैं अक्टूबर 2025 देखते। तो शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। नालंदा जिले के राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव कब रखी गई थी? तो यह 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता है? तो यह आदर्श कुमार जीता, पूर्वी चंपारण में। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह बिहार ने किया। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार की हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक में कुल कितने प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई? तो यह लगाई गई 129। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। 7 अक्टूबर 2025 से आम जनता के लिए शुरू की गई। आधारशिला रखी गई थी, तो यह 17 फरवरी 2019 को रखी गई थी। नेक्स्ट, गयाजी जिले के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य खेल सम्मान को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित किस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की आधारशिला रखी? तो यह युवा संवाद कार्यक्रम के तहत रखी गई। प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुमारखंड प्रखंड में किया गया, मधेपुरा में। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना पार्टी के तहत किया गया। मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा को किस देश में आयोजित होने वाली 10वीं वर्ल्ड कुंग-फू चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो चीन। 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किशु जी ने जीता भाला फेंक प्रतियोगिता में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए बिहार की टीम का उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी को किया गया। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो लखीसराय जिले के कजरा में किया गया। बिहार के कौन से 8 जिले आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन स्थानिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं? तो मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी। नेक्स्ट, 23 से 27 अक्टूबर 2025 तक गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2025 में बिहार की सीनियर पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर हासिल रच दिया? तो जमुई जिला के हैं। पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया? तो ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में लिया।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। 8 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह मनाई गई 125वीं मनाई गई, 125वीं मनाई गई। थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, बिहार सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी, तो चाय विकास योजना के तहत दी जाएगी। ठीक है, चलिए नवंबर 2025 में आते हैं। तो पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एवं अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित किस पुस्तक का लोकार्पण पटना स्थित बिहार संग्रहालय में किया गया, तो मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, दरभंगा के गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग विशेषकर उसकी कचनी शैली को पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था। पिंक इनोवेशन पहल, जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया, किस नगर निगम से संबंधित है, तो पटना नगर निगम से संबंधित है। पिंक इनोवेशन पहल को मार्च 2026 में नीदरलैंड के डेल्फ्ट शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया है, जो स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को भारत का 94वां रामसल स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह गोगावीर झील को दी गई है। गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 556वीं जयंती मनाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम है, तो क्या है, ऑपरेशन जखीरा। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 केजी वर्ग में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह दरभंगा जीता। 1 नवंबर 2025 तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो 4 पदक जीते, 2 कांस्य पदक, 2 रजत पदक। पंकज नायन 45 किलोग्राम में रजत पदक, राजकुमार 70 किलोग्राम में रजत पदक, आनंदी राज 48 किलोग्राम में कांस्य पदक और रुस्तम सिंह 65 किलोग्राम में कांस्य पदक। 9 से 10 दिसंबर 2025 के बीच सोनपुर मेला सारण जिला का आयोजन किन नदियों के संगम तट पर किया गया, तो यह गंगा और गंडक नदी पर किया गया। छठ गीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की 5 नवंबर 2025 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई, तो शारदा सिन्हा को मनाई गई। और शारदा सिन्हा को पद्मश्री कब मिला, तो 1991 में मिला। ठीक है, और 2018 में पद्म विभूषण और 2025 में पद्म विभूषण मिला। ठीक है, 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हुआ, तो 22 नवंबर 2025 को हुआ। ठीक है, 53वें विद्यापति स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो यह दरभंगा में किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, तो 66.19%। मतदाताओं की कुल संख्या 7.43 करोड़ है। मखाना उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस संगठन को जीनो सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है, तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा अच्छा मिस प्रिंट है, थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है, 11 नवंबर 2025 को घोषित भारतीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो किशोर जायसवाल को किया गया, जो कि मुंगेर के हैं। चलिए अब आते दिसंबर 2025 में
तो 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? प्रेम कुमार को चुना गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर खेल श्रेणी में और कमलेश कुमार कैमूर बहादुरी श्रेणी में मरणोपरांत। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के किस जिला में करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा, करबेगहिया में। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो 10वीं बार ली। ठीक है, 12 से 28 दिसंबर 2025, बाद में 4 जनवरी 2026 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर बिहार की झलक, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। ठीक है, नेक्स्ट। आयोजित होने वाले पहले मेजबानी यूथ गेम्स की मिसप्रिंट है थोड़ा सा। मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो बिहार को सौंपी गई है। नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को सौंपी गई है। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? तो ईशान किशन ने किया। बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार कॉन्क्लेव सीजन 3 के मुख्य अतिथि कौन है? तो बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल हैं। नेक्स्ट। 21 दिसंबर 2025 तक बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राजगीर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार एवं पर्यटन मंत्री अरुण कुमार शंकर ने किया। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले के सभी 27 पुलिस थानों में निर्भया ब्रिगेड नामक विशेष टीम का गठन किया गया? तो समस्तीपुर जिला में किया गया। बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? तो अनुकूल राय को किया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी पीटीएम किस थीम पर आधारित थी? तो हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। केंद्र सरकार ने बिहार में किन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजेड को मंजूरी दी है? तो नवानगर बक्सर और कुमारबाग पश्चिम चंपारण को दिया। नेक्स्ट। किस ऑपरेशन के तहत पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत गयाजी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया? तो ऑपरेशन विलेप। बिहार और भारत मौसम विभाग की पहली महिला कौन है जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान के शीतकालीन मिशन में शामिल किया गया? तो आरती गुप्ता को किया गया, जो कि बिहार से के हैं। बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितना रन बनाया? तो उस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है 574। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जिसमें समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाया। बिहार सरकार ने के कला संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 में किसने पूरे राज्य में प्रथम हासिल किया? तो दीपक कुमार किया, जो कि कुवेला गांव के खगड़िया जिला मधुबनी पेंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतेंदु शांडिल्य बने हैं। अध्यक्ष थे अजय सिन्हा, सचिव हैं राजीव कुमार सिंह। 10 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित 45वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में मुंगेर की अंशिका कुमारी रजत पदक व्यक्तिगत स्पर्धा एवं भोजपुर के समर्थ कुमार कांस्य पदक मिश्रित टीम स्पर्धा ने बिहार को गौरवान्वित किया? तो हैदराबाद में। उत्तरी बिहार में निर्माणाधीन 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बकौर पुल का
निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोसी नदी पे। ठीक है, भेजा बकौर पुल का निर्माण कोसी नदी पे किया जा रहा है। पटना म्यूजियम में मातृभाषा हिंदी संगठन द्वारा आयोजित मगध महोत्सव में किसे मगध गौरव सम्मान 2025 युवा साहित्यकार सर्वश्रेष्ठ युवा लेखक से सम्मानित किया गया? तो आदर्श भारद्वाज मधुबनी में किया गया। सूरज श्रीवास्तव बक्सर शिक्षा क्षेत्र में, अरविंद कुमार झा को मधुबनी के हैं स्टार्टअप उद्यमिता में, डॉक्टर मेघा रानी भगवानपुर के हैं हिंदी लेखिका में, और संगीता कुमारी मधुबनी के हैं शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में, और डॉक्टर प्रियंका सिन्हा पटना के शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में। गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया? तो 359वीं जयंती मनाया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई में हुआ। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने किसे 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने पर सम्मानित किया? तो नीतीश कुमार को। बिहार का पहला जेनजेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो IIT पटना में। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को बेहतर सेवाएं देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू की है? तो यह बिहार सरकार ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो गया जी में किया गया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश या राज्य अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सरागवी को किया गया। ठीक है, बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT पटना में किया गया। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं जनवरी 2026 में बिहार में होने वाली घटनाएं। तो किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह बिहार को हुआ। बिहार जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हुआ? तो यह दरभंगा के। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत बिहार के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कितने देने की घोषणा की गई है? तो यह टोटल मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, भरत सिंह भारती 3 लोग को होगा। स्वर्गीय विश्व बंधु एवं डॉक्टर गोपाल जी द्विवेदी टोटल 3 लोग को। भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्व बंधु एवं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो 22 लोग को सम्मानित किया गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो परिवहन विभाग। थीम कितना था? तो नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। जनवरी 2026 में बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की? तो पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से। बिहार की डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया है? तो A ग्रेड से किया गया है। 17वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 8 कर्मियों को किया गया। बिहार के किस जिले के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के बड़े 38 फीट ऊंची एकल शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो पूर्वी चंपारण में की गई है। बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 2024 को हुई थी। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया है? तो ISO 9001 2015 में किया गया है।
बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाएगा, जो कि पहले समाज कल्याण विभाग के हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता? तो रजनीश कुमार ने जीता, जो कि वैशाली के रहने वाले हैं। सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा? तो 5.75 मिलियन एकड़ फुट। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो मखाना था। लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। ठीक है। 5 से 10 जनवरी 2026 तक घोघला बीच, दमन और दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। 4 पदकों के साथ बिहार की समग्र रैंकिंग 12वां रही। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई? तो 14 जिलों में। बिहार के किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पेट वॉक का निमंत्रण मिला है? तो मुजफ्फरपुर के। 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया? तो सुशील कुमार मोदी ने किया। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो अररिया है। ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सर्पदंश और सांप के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय किया गया, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की? बेतिया, पश्चिम चंपारण से। बिहार का पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन बना है? तो मधुबनी बना है। बिहार का पहला हेल्दी क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो सकरा में बनाया जाएगा, जो कि मुजफ्फरपुर के। जनवरी 2026 में भाजपा का ब्रह्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? तो बिहार के। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है? तो 16वें स्थान पर है। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो आरा जिले के। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया? तो महिमा मौर्य को चुना गया। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया, रोहतास। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया, रोहतास। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए किस जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह पूर्णिया जिले के। कि बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फतुहा स्थित जैतिया गांव में। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को। 24 जनवरी 2026 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी
जयंती मनाई गई? तो 102वीं जयंती मनाई गई। नालंदा स्थित किस मंत्रालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया? तो तेल्हाड़ा संग्रहालय को जोड़ने का निर्णय लिया गया। 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए किसे राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया? समस्तीपुर सदर के एसडीओ दिलीप कुमार को। पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए अब आते फरवरी 2026 में देखते हैं। तो 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 63वीं मनाई गई। 28 फरवरी को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 63वीं मनाई गई। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो बिहार को किया गया। कारण अंतिम सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकिम मुंगेर का आत्मसमर्पण हुआ। ठीक है। बिहार के किस जिले के ऐतिहासिक किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो बक्सर में। पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण किसने प्रस्तुत किया? तो बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों के विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा हुआ। प्रथम स्थान तमिलनाडु। ठीक है। बिहार की विकास दर 13.1% है। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? तो 3.3% है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो 3,47,589 करोड़ रुपये। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या है? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। ठीक है। 16वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में किस जिले के निवासु अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता? तो भोजपुर के। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। स्टेशन होगा पटना और कटिहार। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग 68,216.95 करोड़ रुपये। पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो सोनपुर को किया जाएगा, सारण में। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने की कवायद तेज की गई है? तो गोपालगंज के। बिहार में किन 4 स्थानों पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो मधुबनी की रांटी और दरभंगा के रयाम में, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थरकट्टी में। ठीक है। CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट, 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राष्ट्रीय खेल व साहसिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता कुछ मिसप्रिंट है का उद्घाटन किसने किया? तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया।
उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी? तो डॉक्टर रूबी रानी बनी। कौन बनी? डॉक्टर रूबी रानी बनी। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन रहे? तो आरजेडी के आलोक मेहता रहे, जो कि सबसे कम खर्च जेडीयू के नागेंद्र राउत रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे किस महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता की जयंती मनाई गई? तो शाहजानंद सरस्वती की मनाई गई। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? यह रजत पदक जीते। फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तर को बनाना। ठीक है। बिहार से राज्य द्वारा दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई? तो वैशाली जिले में। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाएंगे? तो भागलपुर एवं पश्चिमी चंपारण में किए जाएंगे। 7 फरवरी 2026 को किसने पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा की आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्देश्य क्या है? तो राज्य विधानमंडलों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटाइज करना तथा उसे सुव्यवस्थित बनाना है। T20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाने वाले बिहार के पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो यह ईशान किशन बन गया। अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो में पटना साइंस सेंटर के राठौर मंजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के मुख्य थीम क्या है? तो सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह बिहार में किया गया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के हैं? तो समस्तीपुर के हैं। फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो बिहार है। चलिए मार्च 2026 देखते हैं। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? तो परफॉर्मेंस को दिया गया। पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? तो मगध बना। मगध वॉरियर्स सारण स्ट्राइकर्स को हराकर तीसरा स्थान सीमान स्ट्राइकर्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र सिंह झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल से है, जो कि बिहार कृति धात्री पात संग्राम। हिंदी में ममता कालिया उत्तर प्रदेश से संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी के नवतेज सरना उपन्यासिक क्रिम्सन स्प्रिंग। उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेटा और कविता है सफ़र जारी है। संस्कृत में महापोध्याय साधु भद्रेश दास। 22 से 24 मार्च 2026 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ थीम के साथ मनाया गया। तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म के बिहार के मिस प्रिंटिंग अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितना पदक जीतकर चैंपियन बना? तो 117 पदक जीतकर चैंपियन बना। 37 स्वर्ण, 52 रजत और 28 कांस्य पदक। 16 से 17 मार्च 2026 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल विकास निगम। बिहार के बक्सर के डुमरांव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 110वीं जयंती मनाई गई। 1961 में पद्मश्री मिला
और 1968 में पद्म विभूषण मिले, ठीक है, और 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। उद्योग विभाग की किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगा? तो यह बंगलुरु मॉडल के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में। 12 से 15 मार्च 2026 तक कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधी मैदान पटना में किया गया। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग पित्ताशय की पथरी से सफल ऑपरेशन की संस्थान में किया गया? तो IGIMS पटना में किया गया। बिहार का नया राज्यपाल 43वें किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन को किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने पौधों लगाए गए हैं? तो 40.68 लाख, ठीक है। आयोजित पटना मैराथन का थीम क्या था? तो नशा मुक्त बिहार, मुख्य अतिथि PV सिंधु। चलिए, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। आगे, फसलों की बीमारी की पहचान और उपचार में किसानों की मदद के लिए बिहार में किस संस्थान ने AI आधारित कोई ऐप लॉन्च किया है? तो यह IIT भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किया है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 2025 से 50 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी, मधुबनी और रैयाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में किसने गाँवों की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहों को नामकरण स्थानीय बेटियों के नाम पर किए जाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। बिहार सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की है? तो यह ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। नेक्स्ट, 4 मार्च 2026 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो औराही हिंगना अररिया में हुआ था। 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार योजना एवं विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 2023 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा तैयार करना। बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया गया? रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। उड़ान योजना के तहत 8 साल में बिहार के कितनी जगहों पर एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 4। कौन कौन 4 हैं? चलिए देखते हैं। तो गोपालगंज के सवैया, बेगूसराय के उलाव में, और भागलपुर शहर और छपरा में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक बिहार में किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मंजूरी दी है? यह मसूर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार के किस स्थान पर है? तो 21वें स्थान पर है। 17 से 21 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 8 पदक जीते, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 2 कांस्य पदक। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने F63 हाई जंप तथा T54 की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो जमुई जिला। बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए बिहार ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? 2.25 करोड़।
पटना के बापू सभागार में आयोजित 7वें सरस सलील भोजपुरी सीने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया? तो क्रमशः अरविंद अकेला, कुल्लू और प्रियंका सिन्हा। राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो रिक्राफ्टिंग भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। पटना के राजेंद्र नगर में बन रहा है बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम में किस देश से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रो टर्फ बिछाई जा रही है? तो नीदरलैंड। बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर भोजपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना की मंजूरी दी है? तो 10 मेगावाट। बिहार का गौरव बेस्टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना के बासघाट और जेपी गंगा पथ के आसपास। हाल ही में बिहार में कहाँ एक ही जगह 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? तो अरवल के कुर्था ब्लॉक के लारी में। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार सरकार एनसीईआरटी मॉडल दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने जा रही है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन कब हुआ? तो 26 मार्च 2026 को पटना में। 19 से 20 मार्च 2026 तक भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत पटना के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद 2026 को आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल पटना में किया गया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए, तो अब ये लास्ट हो गया समाप्त। अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। आया हूँ मैं ये पूरा का पूरा मैं 26 मार्च 2026 तक मैं करवा दिया हूँ। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक 2 बार सुनिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों। अब मैं फिर से नेक्स्ट में नया एपिसोड लेकर कुछ नया लेकर आऊँगा। ठीक है।